हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग मैट्रिक के पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर लोकतंत्र की चुनौतियां के टोटल 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हल करेंगे, जिसमें से आपको इस क्वेश्चन को हल करने के लिए कुछ सेकेंड ही समय दिया जाएगा। आप अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें ताकि आपको पता चले कि तैयारी आपका किस लेवल का है, क्योंकि इस बार मैट्रिक एग्जाम 2026 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में 45 प्लस आंसर किया जाए। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है, लोकतंत्र की सबसे बड़ी चुनौती कौन सी मानी जाती है? लोकतंत्र की सबसे बड़ी चुनौती कौन सी मानी जाती है? आपके पास ऑप्शन है, ए सत्ता बदलना, बी लोकतांत्रिक मूल्यों को कायम रखना, सी खेल सुधार, डी विदेशी व्यापार। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, लोकतांत्रिक मूल्यों को कायम रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, किसी देश में तानाशाह से लोकतंत्र में परिवर्तन किस प्रकार की चुनौती है? किसी देश में तानाशाह से लोकतंत्र में परिवर्तन किस प्रकार की चुनौती है? आपके पास ऑप्शन है, ए गहरी चुनौती, बी मूलभूत संवैधानिक चुनौती, सी प्रशासनिक चुनौती, डी पर्यावरणीय चुनौती। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, मूलभूत संवैधानिक चुनौती। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, लोकतंत्र की चुनौतियां अध्याय किस पुस्तक का भाग है? लोकतंत्र की चुनौतियां अध्याय किस पुस्तक का भाग है? आपके पास ऑप्शन है, ए भूगोल, बी राजनीतिक विज्ञान, सी अर्थशास्त्र, डी इतिहास। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, राजनीतिक विज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, लोकतंत्र को मजबूत बनाना किस प्रकार की चुनौती है? लोकतंत्र को मजबूत बनाना किस प्रकार की चुनौती है? आपके पास ऑप्शन है, ए विस्तार, बी गहनता, सी स्थापना, डी अंतर्राष्ट्रीय। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, गहनता। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, चुनाव में धन बल और बाहुबल का उपयोग किसका उदाहरण है? चुनाव में धन बल और बाहुबल का उपयोग किसका उदाहरण है? आपके पास ऑप्शन है, ए लोकतांत्रिक मजबूती, बी लोकतंत्र की चुनौती, सी सांस्कृतिक विकास, डी तकनीकी सुधार। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, लोकतंत्र की चुनौती। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, गरीब समूहों को राजनीतिक शक्ति न मिलना किस प्रकार की चुनौती है? गरीब समूहों को राजनीतिक शक्ति न मिलना किस प्रकार की चुनौती है? आपके पास ऑप्शन है, ए विस्तार, बी गहनता, सी स्थापना, डी धार्मिक। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, गहनता। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, सभी के लिए समान अधिकार किस चुनौती से जुड़ा है? सभी के लिए समान अधिकार किस चुनौती से जुड़ा है? आपके पास ऑप्शन है, ए विस्तार, बी गहनता, सी स्थापना, डी पर्यावरणीय। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, गहनता। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, लोकतंत्र में सुधार किसके प्रयास से संभव है? लोकतंत्र में सुधार किसके प्रयास से संभव है? आपके पास ऑप्शन है, ए केवल सरकार, बी केवल न्यायालय, सी नागरिकों सरकार और मीडिया, डी केवल पुलिस। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, नागरिकों सरकार और मीडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, चुनाव आयोग किस समस्या को रोकने का प्रयास करता है? चुनाव आयोग किस समस्या को रोकने का प्रयास करता है? आपके पास ऑप्शन है, ए धांधली, बी युद्ध, सी पर्यावरण प्रदूषण, डी गरीबी। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, धांधली। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 10, सत्ता का अत्यधिक केंद्रीकरण किस चुनौती से संबंधित है? सत्ता का अत्यधिक केंद्रीकरण किस चुनौती से संबंधित है? आपके पास ऑप्शन है, ए विस्तार, बी गहनता,
सी स्थापना, डी प्रशासनिक। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी गहनता। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 11, लोकतंत्र की स्थापना के लिए क्या आवश्यक है? लोकतंत्र की स्थापना के लिए क्या आवश्यक है? आपके पास ऑप्शन है ए स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव, बी रेलवे नेटवर्क, सी वैश्विक व्यापार, डी खेल प्रतियोगिताएं। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में से कौन लोकतांत्रिक सुधार का तरीका नहीं है? निम्न में से कौन लोकतांत्रिक सुधार का तरीका नहीं है? आपके पास ऑप्शन है ए जन आंदोलन, बी जन जागरूकता, सी हिंसा, डी संस्थाओं की मजबूती। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी हिंसा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 13, सत्ता का विकेंद्रीकरण किस चुनौती से जुड़ा है? सत्ता का विकेंद्रीकरण किस चुनौती से जुड़ा है? आपके पास ऑप्शन है ए विस्तार, बी गहनता, सी स्थापना, डी आर्थिक। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी गहनता। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 14, लोकतंत्र की कौन सी पहचान है? लोकतंत्र की कौन सी पहचान है? आपके पास ऑप्शन है ए नागरिक अधिकार, बी वंशानुगत शासन, सी केवल सैन्य शासन, डी जनता के पास कोई अधिकार नहीं। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए नागरिक अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 15, भ्रष्टाचार किस चुनौती से जुड़ा है? भ्रष्टाचार किस चुनौती से जुड़ा है? आपके पास ऑप्शन है ए स्थापना, बी गहनता, सी विस्तार, डी तकनीकी। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी गहनता। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 16, किसी देश में लोकतंत्र स्थापित करने की पहली आवश्यकता है? किसी देश में लोकतंत्र स्थापित करने की पहली आवश्यकता है? आपके पास ऑप्शन है ए राजनीतिक दल, बी सेना का उन्मूलन, सी बैंकिंग सुधार, डी कृषि सुधार। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए राजनीतिक दल। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 17, जातिगत राजनीति किस प्रकार की चुनौती है? जातिगत राजनीति किस प्रकार की चुनौती है? आपके पास ऑप्शन है ए सामाजिक, बी तकनीकी, सी आर्थिक, डी सांस्कृतिक। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए सामाजिक। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 18, एक व्यक्ति एक वोट और एक मूल्य किससे संबंधित है? एक व्यक्ति एक वोट और एक मूल्य किससे संबंधित है? आपके पास ऑप्शन है ए चुनावी समानता, बी शिक्षा, सी कृषि, डी स्वास्थ्य। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए चुनावी समानता। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 19, मीडिया की स्वतंत्रता किसके लिए आवश्यक है? मीडिया की स्वतंत्रता किसके लिए आवश्यक है? आपके पास ऑप्शन है ए लोकतंत्र, बी खेल, सी कारखाने, डी पर्यावरण। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए लोकतंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 20, लोकतंत्र को जमीनी स्तर तक पहुंचाना कहलाता है। लोकतंत्र को जमीनी स्तर तक पहुंचाना कहलाता है। आपके पास ऑप्शन है ए विस्तार, बी गहराई, सी परिवर्तन, डी सुधार। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए विस्तार। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 21, आरक्षण व्यवस्था किस प्रकार के सुधार का उदाहरण है? आरक्षण व्यवस्था किस प्रकार के सुधार का उदाहरण है? आपके पास ऑप्शन है ए सामाजिक न्याय, बी तकनीकी, सी आर्थिक, डी पर्यावरणीय। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए सामाजिक न्याय। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 22, चुनाव सुधारों का लक्ष्य क्या है? चुनाव सुधारों का लक्ष्य क्या है? आपके पास ऑप्शन है ए धांधली बढ़ाना,
बी निष्पक्षता सुनिश्चित करना, सी धन बल को बढ़ावा देना, डी लोकतंत्र हटाना। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, निष्पक्षता सुनिश्चित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 23, राजनीतिक दलों में लोकतंत्र की कमी किस चुनौती का उदाहरण है? राजनीतिक दलों में लोकतंत्र की कमी किस चुनौती का उदाहरण है? आपके पास ऑप्शन है ए स्थापना, बी गहनता, सी विस्तार, डी सांस्कृतिक। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी गहनता। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 24, पारदर्शिता किस चुनौती के समाधान में मदद करती है? पारदर्शिता किस चुनौती के समाधान में मदद करती है? आपके पास ऑप्शन है ए भ्रष्टाचार, बी मौसम, सी खेल, डी व्यापार। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए भ्रष्टाचार। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 25, लोकतंत्र में नागरिक भागीदारी किस प्रकार की चुनौती से जुड़ी है? लोकतंत्र में नागरिक भागीदारी किस प्रकार की चुनौती से जुड़ी है? आपके पास ऑप्शन है ए स्थापना, बी विस्तार, सी गहनता, डी पर्यावरण। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी गहनता। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 26, आधारभूत संस्थाओं का निर्माण किसका हिस्सा है? आधारभूत संस्थाओं का निर्माण किसका हिस्सा है? आपके पास ऑप्शन है ए लोकतंत्र की स्थापना, बी जल प्रदूषण, सी खेल नीति, डी कृषि नीति। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए लोकतंत्र की स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 27, लोकतंत्र में चुनाव की निष्पक्षता किसके द्वारा सुनिश्चित होती है? लोकतंत्र में चुनाव की निष्पक्षता किसके द्वारा सुनिश्चित होती है? आपके पास ऑप्शन है ए मीडिया, बी संसद, सी चुनाव आयोग, डी अदालत। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी चुनाव आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 28, लोकतंत्र के विस्तार में क्या आता है? लोकतंत्र के विस्तार में क्या आता है? आपके पास ऑप्शन है ए नए समूहों और क्षेत्रों को अधिकार देना, बी युद्ध करना, सी शहर बनाना, डी सेना बढ़ाना। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए नए समूहों और क्षेत्रों को अधिकार देना। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 29, कानून का शासन किससे संबंधित है? कानून का शासन किससे संबंधित है? आपके पास ऑप्शन है ए लोकतांत्रिक मूल्यों से, बी व्यापार से, सी खेल से, डी संगीत से। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए लोकतांत्रिक मूल्यों से। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 30, भ्रष्टाचार दूर करने का प्रभावी तरीका है? भ्रष्टाचार दूर करने का प्रभावी तरीका है। आपके पास ऑप्शन है ए पारदर्शिता, बी हिंसा, सी प्रतिबंध, डी मीडिया पर रोक। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए पारदर्शिता। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 31, प्रशासन में जवाबदेही किसके लिए आवश्यक है? प्रशासन में जवाबदेही किसके लिए आवश्यक है? आपके पास ऑप्शन है ए लोकतंत्र, बी उद्योग, सी कला, डी सैन्य। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए लोकतंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 32, सूचना का अधिकार किसका उदाहरण है? सूचना का अधिकार किसका उदाहरण है? आपके पास ऑप्शन है ए लोकतांत्रिक सुधार, बी खेल नीति, सी व्यापार नीति, डी विदेश नीति। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए लोकतांत्रिक सुधार। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 33, भारत में लोकतंत्र की मुख्य चुनौती है? भारत में लोकतंत्र की मुख्य चुनौती है। आपके पास ऑप्शन है ए भ्रष्टाचार, बी पर्वत निर्माण, सी कृषि संकट, डी समुद्री व्यापार। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए भ्रष्टाचार। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे।
क्वेश्चन नंबर 34, न्यायपालिका की स्वतंत्रता किस सुधार से जुड़ी है? न्यायपालिका की स्वतंत्रता किस सुधार से जुड़ी है? आपके पास ऑप्शन है ए संस्थागत सुधार, बी तकनीकी सुधार, सी आर्थिक सुधार, डी सांस्कृतिक सुधार। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए संस्थागत सुधार। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 35, चुनाव में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए क्या आवश्यक है? चुनाव में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए क्या आवश्यक है? आपके पास ऑप्शन है ए ईवीएम, बी प्रचार, सी बंद मतदान, डी मीडिया नियंत्रण। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए ईवीएम। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 36, लोकतंत्र की गहनता का मुख्य उद्देश्य है। लोकतंत्र की गहनता का मुख्य उद्देश्य है। आपके पास ऑप्शन है ए जनता को अधिक शक्ति देना, बी उद्योग का विकास, सी नई नदियां बनाना, डी खेल बढ़ाना। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए जनता को अधिक शक्ति देना। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 37, लोकतांत्रिक सरकार किस पर आधारित होती है? लोकतांत्रिक सरकार किस पर आधारित होती है? आपके पास ऑप्शन है ए जनता की इच्छाओं पर, बी सेना, सी उद्योग, डी व्यापार। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए जनता की इच्छाओं पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 38, लोकतंत्र का विस्तार किस पर ध्यान देता है? लोकतंत्र का विस्तार किस पर ध्यान देता है? आपके पास ऑप्शन है ए नए समूहों और क्षेत्रों को अधिकार देना, बी विज्ञापन बढ़ाना, सी कर बढ़ाना, डी जनसंख्या बढ़ाना। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए नए समूहों और क्षेत्रों को अधिकार देना। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 39, राजनीतिक पार्टियों में पारदर्शिता की कमी किसका कारण है? राजनीतिक पार्टियों में पारदर्शिता की कमी किसका कारण है? आपके पास ऑप्शन है ए आंतरिक लोकतंत्र का अभाव, बी पर्यावरण संकट, सी खेल विवाद, डी तकनीकी समस्या। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए आंतरिक लोकतंत्र का अभाव। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 40, नागरिकों का वोट डालना किसका उदाहरण है? नागरिकों का वोट डालना किसका उदाहरण है? आपके पास ऑप्शन है ए लोकतांत्रिक सहभागिता, बी उद्योग, सी सेवा, डी निजी कार्य। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए लोकतांत्रिक सहभागिता। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 41, लोकतंत्र की स्थापना के लिए आवश्यक है। लोकतंत्र की स्थापना के लिए आवश्यक है। आपके पास ऑप्शन है ए संविधान निर्माण, बी खेल आयोजन, सी त्यौहार, डी आयात। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए संविधान निर्माण। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 42, चुनाव में उम्मीदवारों के खर्च की सीमा का उद्देश्य है। चुनाव में उम्मीदवारों के खर्च की सीमा का उद्देश्य है। आपके पास ऑप्शन है ए समान अवसर देना, बी खर्च बढ़ाना, सी प्रचार रोकना, डी मतदान घटाना। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए समान अवसर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 43, लोकतांत्रिक सुधारों में प्राथमिकता किसे दी जानी चाहिए? लोकतांत्रिक सुधारों में प्राथमिकता किसे दी जानी चाहिए? आपके पास ऑप्शन है ए शांतिपूर्ण उपायों को, बी हिंसक उपायों को, सी भारी निवेश को, डी सैन्य कार्रवाई को। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए शांतिपूर्ण उपायों को। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 44, राजनीतिक अपराध किसका उदाहरण है? राजनीतिक अपराध किसका उदाहरण है? आपके पास ऑप्शन है ए लोकतंत्र की चुनौती, बी पर्यावरण सुधार, सी खेल सुधार, डी वैज्ञानिक विकास। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए लोकतंत्र की चुनौती। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 45,
मतदाताओं को जागरूक बनाना किसका हिस्सा है? मतदाताओं को जागरूक बनाना किसका हिस्सा है? आपके पास ऑप्शन है ए चुनाव सुधार, बी खेल, सी उद्योग, डी पर्यावरण। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए चुनाव सुधार। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 46, चुनाव लड़ने का अधिकार क्या है? चुनाव लड़ने का अधिकार क्या है? आपके पास ऑप्शन है ए राजनीतिक अधिकार, बी आर्थिक अधिकार, सी सांस्कृतिक अधिकार, डी खेल अधिकार। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए राजनीतिक अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 47, लोकतांत्रिक सरकार का मुख्य आधार क्या है? लोकतांत्रिक सरकार का मुख्य आधार क्या है? आपके पास ऑप्शन है ए जनता, बी सेना, सी उद्योग, डी विदेशी देश। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए जनता। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 48, चुनावी हिंसा किसकी चुनौती है? चुनावी हिंसा किसकी चुनौती है? आपके पास ऑप्शन है ए लोकतंत्र, बी खेल, सी विज्ञान, डी व्यापार। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए लोकतंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 49, जन आंदोलनों का मुख्य उद्देश्य क्या है? जन आंदोलनों का मुख्य उद्देश्य क्या है? आपके पास ऑप्शन है ए सरकार पर दबाव डालना, बी सेना बढ़ाना, सी व्यापार बढ़ाना, डी खेल सुधार। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए सरकार पर दबाव डालना। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 50, लोकतंत्र में नागरिक स्वतंत्रता किसके लिए जरूरी है? लोकतंत्र में नागरिक स्वतंत्रता किसके लिए जरूरी है? आपके पास ऑप्शन है ए लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए, बी व्यापार बढ़ाने के लिए, सी खेल जीतने के लिए, डी सड़क बनाने के लिए। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए। आपका टोटल 50 क्वेश्चन का आंसर करवा दिया गया है। और हाँ, यदि आप मैट्रिक एग्जाम 2026 में 45 प्लस आंसर करना चाहते हैं तो हमारे चैनल सुपर क्लासेस गुरुजी को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस जरूर करें, ताकि इस चैनल पर जब भी कोई सब्जेक्ट के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के वीडियो को अपलोड किया जाए तो सबसे पहले आप तक पहुँचे, क्योंकि आपकी सफलता ही हमारी कोशिश है। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में।